संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ब्लड डोनेशन कैंप्स, हेल्थ चेकअप कैंप्स, आई डोनेशन कैंप, आई चेकअप कैंप्स, फ्री कैटरैक्ट सर्जरीज और ऐसे कई अन्य चीज़ें कर रहा है। डिस्पेंसरीज हो गया, एम्बुलेंस हो गई, ऐसी कई सारी चीज़ें ये संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन फ्री में कर रहा है। तो निरंकारी प्रदर्शनी से सटी हुई है संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की भी प्रदर्शनी। तो यहाँ पर ये चित्र क्या बयान कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं वंश, जो कि मुझे पूरी प्रदर्शनी का अवलोकन कराएंगे और बताएंगे अलग अलग चित्रों की कहानी। तो बताइए वंशी जी, सबसे पहले मैं चित्र के माध्यम से आपसे जानना चाहूँगा, आप बताइए। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये हील जो एक है हमारा सेक्शन, जहाँ आप जानते हैं कि एसेंसी है संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के 3 सेक्शंस, 3 पिलर्स हैं, हील, एनरिच, एम्पावर। तो उसका एक हील सेक्शन है जहाँ हम जानते हैं हील करने का एक इंसान को जो उसका पीछे का मकसद है, तो उसके लिए संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ब्लड डोनेशन कैंप्स, हेल्थ चेकअप कैंप्स, आई डोनेशन कैंप, आई चेकअप कैंप्स, फ्री कैटरैक्ट सर्जरीज और ऐसे कई अन्य चीज़ें कर रहा है। डिस्पेंसरीज हो गया, एम्बुलेंस हो गई, ऐसी कई सारी चीज़ें ये संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन फ्री में कर रहा है सभी उनके दर्शकों के लिए या सभी उनसे जुड़ने वालों के लिए। तो मैं इस चित्र के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा जो बिल्कुल सामने लग रहा है। जी। इस चित्र के बारे में ये आप क्या बताएंगे जो मेरे ये जो चित्र है जी, ये हेल्थ सिटी का है, जो हमारे अपकमिंग हेल्थ सिटी है जो 2027 के आसपास पूरा हो जाएगा। ये उसका एक छोटा मॉडल है जहाँ हुजूर माता जी और राजपिता जी इनके इसे ये दर्शक हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो मॉडल है ये हेल्थ सिटी का है, जिसमें 1200 बेड का कैपेसिटी के साथ ये जो फॉरेन में हम अब्रॉड में देखते हैं फैसिलिटीज़, वैसी फैसिलिटीज़ के साथ एक अच्छे वेल मेंटेन्ड एनवायरनमेंट में बहुत ही लो कॉस्ट के साथ हमें ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी और जल्द से जल्द ये तैयार होने। तो ये हेल्थ सिटी दरअसल वो है जो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के समय से शुरू हुई और इस परियोजना का बस अंतिम चरण बाकी रह गया और लगभग ये स्टार्ट होने जा रहा है। तो उसी के बारे में ये वंश जी हमें बता रहे थे। आगे के चित्रों के लिए भी हम जानेंगे वंश जी से। तो वंश जी बताइए, इस हम ब्लॉक में आ गए तो यहाँ ये चित्र क्या बयान कर रहे हैं? तो ये जो दूसरा हम ब्लॉक में आए हैं एनरिच, यहाँ पे आप लोगो देखेंगे, यहाँ पे लिखा है नर्चरिंग यंग माइंड्स। तो एनरिच में यहाँ पे हमारे पास संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन में 13 स्कूल्स, 1 कॉलेज और साथ ही साथ कई स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स का कई सारे अनेकों ऐसे बेनिफिट्स दिए गए हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो गए, वोकेशनल सेंटर्स, नीमा निरंकारी इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स का, ब्यूटिशियन सेंटर्स, ऐसे कई सारे सेंटर्स दिए गए जहाँ पे वो अपनी स्किल डेवलप कर पाए। तो ऐसे एनरिच करके हुजूर हमें ये बख्शिश देना चाहते हैं ताकि हम सेल्फ इंडिपेंडेंट हो पाए। मतलब संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, युवाओं को और बच्चों को आगे शिक्षित करके उन्हें उनके मुकाम तक पहुंचाने का कार्य कर। जी। तो वंश जी और भी जानेंगे आपसे बहुत सारी बातें। तो संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तीसरे भाग में हम प्रवेश कर चुके हैं, इसके बारे में भी वंश जी बता रहे हैं। जो तो तीसरा भाग है वो एम्पावर का है। एम्पावर जैसे हमने हील और एनरिच में देखा कि इंसानों जो ह्यूमंस हैं उनको हम कर रहे हैं हील एनरिच। अब ये एम्पावर जो है ये इस संसार, इस धरती को एम्पावर करने की बात, जहाँ हम देख रहे हैं कैसे हमारी वजह से ही ये संसार कहीं ना कहीं नष्ट होता जा रहा है, इसमें प्रदूषण बढ़ रहा है, इसमें परेशानियाँ बढ़ रही हैं। तो इसमें कैसे ट्री प्लांटेशन के ड्राइव्स के थ्रू, क्लीनलीनेस ड्राइव्स के थ्रू, ऐसे अनेकों डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ फंड्स के थ्रू हम संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन इससे हेल्प कर रहा है और वापस रिजुविनेट करने के लिए। तो यानी कि जो सबसे बड़ा इस समय पर्यावरण का सब्जेक्ट चल रहा है कि इससे कैसे हम अपने आप को सुरक्षित कर पाएँ, तो उसके लिए संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन 1&1 जैसी परियोजनाओं पर काम कर रहा है और अलग अलग जगहों पर इस तरीके के पौधारोपण, वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहे हैं। स्वच्छता अभियान भी इसी का ही एक अंग है। तो आगे इसमें और क्या बढ़ाव की उम्मीद की जा सकती है? 1&1 एक्चुअली एक अर्बन फॉरेस्ट है जहाँ पे उनको संभाल, उनकी देखभाल की जाती है। जैसे ट्री प्लांटेशन में हम उसको उन्हें उगा के, उन्हें ज़मीन में गाड़ के उन्हें छोड़ देते हैं ताकि वो ग्रो हो। बस 1&1 में एक छोटे एरिया में उन्हें पूरी संभाल की जाती है। तो ऐसे कई सारे 1&1 के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जो आप आगे भी देखेंगे इसमें। ठीक है, वंशी जी से और भी जानेंगे।
वननेस वन के बारे में भी आप बात कर रहे थे जी। तो वननेस वन के जो है कब से कार्यक्रम चल रहा है जी, ये कार्यक्रम 2021 से चल रहा है। ये एक अर्बन माइक्रो फॉरेस्ट बनाने का कार्यक्रम है, जहाँ पे छोटे एक लैंड एरिया में, जहाँ हम जानते हैं कि आज विस्तार बिल्डिंग्स का हो रहा है, प्लॉट्स में ग्रीनरी छोड़ के बिल्डिंग ज़्यादा बनाई जा रही है, तो एक छोटे एरिया को लेकर उसमें कई सारे प्लांट्स को वहाँ गाड़ा जाता है और वहाँ पे एक इकोसिस्टम डेवलप किया जाता है, जहाँ की जो पक्षी गुप्त हो गए हैं या एक्सटिंक्ट हो गए हैं, तो वो भी वापस से आ पाए और वो वहाँ पे रिसाइड कर पाए। पहले 2021 में इसकी शुरुआत में 1,30,000 जितने प्लांट्स लगाए गए थे। इसकी ग्रोथ आज 2024 में 5 लाख हो चुकी है जी। 5 लाख ग्रोथ हो चुकी है। तो अब ये जानिए कि संत निरंकारी मिशन की एक सामाजिक संस्था है संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन, और उसके बैनर तले ये पूरे देश में समाज में हम देखते हैं कि क्या सामाजिक योजना है और उस पर ये संत निरंकारी मिशन काम कर रहा है। तो संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की हमने अलग अलग गतिविधियों के चित्र देखे कि स्वच्छ जल स्वच्छ मन के अंतर्गत अमृत परियोजना है, और उसके साथ साथ हमने जो शिक्षा के क्षेत्र में जो संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन काम कर रहा है, और उसी के साथ जो संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्य कार्य रहा है शुरू से, जिसके लिए संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन फेमस रहा है, वो है रक्तदान शिविर। तो रक्तदान शिविरों की संख्या कितनी पहुंच चुकी है, वंशी जी आप हमें बताइए। रक्तदान ऐसे कैंप्स जो ऑर्गेनाइज हुए हैं वो 8,468 अब तक कैंप्स ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, और उसमें करीबन 13,80,000 ब्लड यूनिट डोनेट हो चुके हैं, जो इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट है। और हमारे पास एक ब्लड बैंक भी है जो विले पार्ले मुंबई में है, वहाँ भी कई सारे ऐसे ब्लड यूनिट्स डोनेट हो चुके हैं जी। तो वंशी जी ये बताइए कि जो ब्लड डोनेशन ये होता है तो ये क्या किसी खास महीने में होता है, ये पूरे वर्ष भर भी चलता रहता है? ये वर्ष में 3-4 बार भी हो जाता है, पर ये कई स्पेशल दिनों पे भी होता है, जैसे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की याद में भी ये होता है, और कई ऐसे दिनों पे भी ये मनाया जाता है ब्लड डोनेशन। लेकिन इसका मुख्य जो आयोजन स्टार्ट हुआ था वो तो बाबा गुरबचन सिंह जी का जो मानव एकता दिवस होता है उस पर शुरू किया गया था जी। उस दिन पे किया गया था, क्योंकि जैसे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया था कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहे, तो ये उसका पीछे मेन मोटिव था। उसी दिन पे ये ब्लड डोनेशन कैंप शुरू हुआ था जी। तो आज भी ये कार्यक्रम सारे जारी हैं। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से पूरे चौओर जो इनकी सामाजिक शिक्षाएं और चौओर इनकी जो गतिविधियां हैं सभी हम देख रहे हैं, उनका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ये प्रदर्शनी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमने देखा निरंकारी संत समागम पर लगी इस प्रदर्शनी का जो सभी अवलोकन कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे साथ किशोर स्वर्ण की खास प्रस्तुति।